बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉलेबल। कॉलेबल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हम इसको समझेंगे भी और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करके देखेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो कॉलेबल है क्या। सही है। पाइथन में अगर आप ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह पैरेंथेसिस के साथ चला सको तो वो कॉलेबल है। यानी आसान अल्फाज में देखिए, फंक्शन क्या होते हैं। कॉलेबल को पहले आप समझ लें। कॉलेबल मतलब हर वो चीज जो फंक्शन की तरह लिखी जाए और फंक्शन की तरह काम करे, वो कॉलेबल है। जैसे आपने हम फंक्शन कैसे चलाते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस लगते हैं। सही है। तो ये हमारा फंक्शन होता है। यानी जिस भी चीज के साथ पैरेंथेसिस लगा के आप उसको चला रहे हैं वो कॉलेबल है। जैसे फंक्शन फंक्शन क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट कॉलेबल होते हैं। फंक्शन को चलाने का तरीका ही यही है, फंक्शन का नाम दिया और पैरेंथेसिस लगा दिए। सही है। क्लास की बात करें तो क्लास भी कॉलेबल है। आपने देखा है क्लास का जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो हम कैसे लिखते हैं, क्लास का नाम लिखा, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाए, तो पैरेंथेसिस लग गए तो वो भी क्या हो गई, कॉलेबल हो गई। अब बात होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को कॉलेबल कैसे बनाते हैं हम, वो अभी हम आगे सीखेंगे यहाँ पे। तो आसान सी डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ ली कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट कैसे चलाते हैं, उसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगता है। ठीक है। वो कैसे चलता है, हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, डॉट लगा के जो भी चीज हमें चाहिए हम वो आगे डॉट लगा के लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट लगाया, एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो उसका नेम दे दिया, मेथड चलाना है यानी फंक्शन चलाना है तो आगे फंक्शन लगा दिया हमने, तो हमारा ऑब्जेक्ट चलता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगता, ना ही हम उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉलेबल क्या है, कि आप अगर अपने ऑब्जेक्ट को पैरेंथेसिस के साथ लिखें, उसको ऑब्जेक्ट की तरह लिखें और वो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करे तो वो कॉलेबल कहलाता है। ठीक हो गया। फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉलेबल होते हैं क्योंकि उसका सिंटेक्स यही है कि नेम लिखा फंक्शन का और साथ पैरेंथेसिस लगाए। सही है। क्लास की बात करें तो वो भी कॉलेबल है, क्लास का नेम लिखते हैं, साथ पैरेंथेसिस लगते हैं। लेकिन अब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट को हम कॉलेबल किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट का हम चाह रहे नेम लिखें और आगे हम उसके आगे भी पैरेंथेसिस लगाएं, तो वो दिखने में बिल्कुल फंक्शन की तरह हो जाएगा और जब हम उसको चलाएं तो वो काम भी फंक्शन की तरह करे। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है व्हाट्स मेक एन ऑब्जेक्ट कॉलेबल। ऑब्जेक्ट को कॉलेबल क्या चीज बनाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मेथड है कॉल का। सही है। ये हमने क्लास डेकोरेटर जब पढ़े थे उसके अंदर भी हमने पढ़ा था, उसमें भी मैंने समझाया था, अभी फिर समझा देती हूँ। हमारे पास स्पेशल मेथड होता है ये कॉल, जो मैंने आपको बताया था, डंडर मेथड, मैजिक मेथड जो होते हैं हमारे पास स्पेशल मेथड्स के। हम किस तरीके से उसमें काम करते हैं कि उसके स्टार्ट में भी डबल अंडरस्कोर होता है, उसके लास्ट में भी डबल अंडरस्कोर होता है। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल काम के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉल मेथड है। यहाँ पे ये किस लिए काम करता है, देखिए कॉल मेथड को कॉलेबल बनाता है। ठीक हो गया। कॉल मेथड ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बनाता है। ठीक हो गया। अब कॉल मेथड है क्या, स्पेशल मेथड है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह बना सकता है। यानी जब भी आप अपनी क्लास के अंदर ये मेथड यूज करेंगे ना और इसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट बना के उसको फंक्शन की तरह कॉल करेंगे तो फंक्शन की तरह ही काम करेगा आपके पास। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ये मेथड जरूर यूज करना पड़ेगा। सही है। तो फंक्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट कॉलेबल होते हैं, क्लास भी हमारे पास कॉलेबल होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लास के अंदर ये मेथड यूज करना पड़ता है। जब हम ये मेथड यूज कर लेते हैं ना, कॉल वाला स्पेशल मेथड अपना, तो इसके बाद जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम पैरेंथेसिस के साथ लिख सकते हैं और जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो बिल्कुल एक फंक्शन की तरह काम करेगा। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। पहले हम जो है ना एक सिंपल फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है। किस नॉर्मली हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्क किस तरीके से करता है हम पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ, जैसे मैंने इसको नाम दिया माई क्लास। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लिखा डेफ और एक्स वाई जेड, मैं कोई भी इसमें मतलब मेथड बना रही हूँ, फंक्शन बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ प्रिंट आई एम कॉलेबल। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैंने पैरेंथेसिस नहीं आए, इसको दे देते पैरेंथेसिस। ठीक हो गया। आई एम कॉलेबल। मैंने क्या किया, सिंपल क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया सिंपल, यानी एक्स वाई जेड वाला मैंने मेथड बना दिया यहाँ पे सिंपल। सही। अब मैं क्या करूंगी, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। मैंने लिखा ओबीजे, किसी भी नेम से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इसके अंदर मैंने अपनी क्लास को कॉल कर दिया। ठीक है। अब ये जो सिंटेक्स होता है ना, ये सिंटेक्स यानी आपने नाम लिखा और उसके आगे आपने पैरेंथेसिस लगाए, सॉरी ये पैरेंथेसिस लगाए।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉलेबल। ठीक है, तो ये क्लास क्या है, कॉलेबल है, क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस लगे हुए, दिखने में भी फंक्शन की तरह और ये काम भी ऐसे ही करेगा। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मुझे अगर ये आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सिंपल मैं यहाँ लिखूंगी ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट लगाऊंगी, डॉट लगाने के बाद जो मेरा मेथड है उसको मैं कॉल कर दूंगी। अब देखिए मेथड किस तरीके से कॉल हो रहा है, जो हमारा एक्स वाई जेड वाला फंक्शन है किस तरीके से चल रहा है, हमने लिखा एक्स वाई जेड और इसके आगे भी क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस। तो ये भी क्या है, हमारे पास कॉलेबल है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम लिख के उसके आगे पैरेंथेसिस लग जाए वो हमारे पास कॉलेबल है। ये दिखने में भी फंक्शन की तरह और काम भी फंक्शन की तरह करेगी। अब हम इसको चलाएंगे तो आप देखिएगा हमारे पास ये क्या देगा, ये देखिए इसने मुझे दे दिया आई एम कॉलेबल। ठीक है, तो लेकिन मैंने इसको एक्सेस कैसे किया, मैंने इसको एक्सेस ऐसे किया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, डॉट लगाया और मेरा जो भी मेथड था, फंक्शन था, वो मैंने यहाँ पे इसके साथ कॉल कर दिया, तभी इसने मुझे आउटपुट दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक्सेस करना चाहूँ, ओ बी जे और मैं पैरेंथेसिस लगा दूं, तो अब क्या ये मुझे आउटपुट देगा, ये देखिए एरर दे दिया, कह रहा है टाइप एरर, माई क्लास ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कह रहा है कि जो माई क्लास का ऑब्जेक्ट है वो कॉलेबल नहीं है। तो इस पॉइंट पे आपने देखा मुझे एरर दे रहा था। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से ऑब्जेक्ट बना के और इसके मेथड के साथ, इसके फंक्शन के साथ कॉल कर रही थी तो ये मुझे आउटपुट दे रहा था। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ऑब्जेक्ट को, तो ये मुझे इस पॉइंट पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा है आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो कॉलेबल नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, हम ऑब्जेक्ट को कॉलेबल किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं कि हम यूज करें कॉल मेथड। सही है, तो अब इस एक्स वाई की जगह अगर मैं यहाँ पे कॉल मेथड यूज करती हूँ और अब इसको चला के देखती हूँ, ठीक है, अब इसको चला के देखती हूँ तो ये देखिए क्या आ रहा है, आई एम कॉलेबल। ठीक है, अभी इससे पहले क्या हो रहा था, जब तक मैंने यहाँ पे कोई और सा ऐसे ही रैंडम मेथड यूज किया था, रैंडम फंक्शन बनाया हुआ था, तो मुझे ये इस पॉइंट पे एरर दे रहा था कि भाई आपका ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, एरर दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल वाला मेथड यूज किया, अपना स्पेशल मेथड, और फिर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक फंक्शन की तरह लिखा, ऑब्जेक्ट लगाया, उसके साथ मैंने पैरेंथेसिस दिए, ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह लिखा और चलाया, तो उसने क्या किया, उसने मुझे फंक्शन की तरह ही काम करके दिया, उसने मुझे आई एम कैलेबल, सॉरी आई एम कॉलेबल यहाँ पे उसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल बात यह है कि जब भी आपको अपने ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बनाना हो, यानी आप चाहते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को आप पैरेंथेसिस के साथ लिखें, फंक्शन की तरह लिखें और वो फंक्शन की तरह ही काम करे आपके पास, तो क्या आपको यूज करना पड़ेगा, ये कॉल वाला स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉलेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी बात थी कॉलेबल की। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि आप चेक भी कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं आप, कि आपका जो भी, देखें यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है ना चेकिंग इफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉलेबल। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कॉलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉलेबल होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास दिया हुआ है कॉलेबल। ठीक है, जो चेक करता है फंक्शन कॉलेबल है या नहीं है, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा आपको, और अगर नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, आपको फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कॉलेबल है, इससे आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को चेक करते हैं, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट कॉलेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा डेफ और माय फंक्शन, सेल्फ दे दिया इसके अंदर, सही, और यहाँ से मैं लिख देती हूँ पास। ये एक मैंने सिंपल फंक्शन बनाया। अब अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूँ कि ये मेरा फंक्शन कॉलेबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करूंगी, मैं यहाँ से लिखूंगी कॉलेबल। ठीक है, और उसके अंदर मैं अपने, सॉरी, कॉलेबल, और मैं अपने फंक्शन का नेम दे दूंगी सिंपल। ठीक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये सिंटेक्स है चेक करने का
कि आप चेक कर सकते हैं इजीली कि आपका जो ये कॉलेबल वाला फंक्शन यूज करके आप चेक कर सकते हैं इजीली कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कॉलेबल है या नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक नॉर्मल जो हमारा फंक्शन होता है जो हमेशा से कॉलेबल ही होता है, उसका सिंटेक्स ही ऐसा है, तो उसको मैं चेक कर रही हूँ कि कॉलेबल है या नहीं है। तो अभी देखें मैं चलाऊंगी, ट्रू देगा मुझे। इट मीन्स क्या कि हमारा ये जो फंक्शन है ना, माई फंक्शन के नाम से क्या है, कॉलेबल है। सही है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ एक जो कॉलेबल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा। पहले हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से और यहाँ पे आए। अब मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल क्लास बनाती हूँ। वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम, माई क्लास वाली। ठीक है, माई क्लास ले ली हमने। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेफ XYZ सेल्फ, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मुझे बनाना पड़ेगा एक अदद ऑब्जेक्ट इसके लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा माई क्लास। सही। और अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से जाऊंगी प्रिंट, और मैं यहाँ से लूंगी कॉलेबल, और उसके अंदर मैं लिख दूंगी OBJ। ठीक है, अब मैं इससे पूछना चाह रही हूँ कि मैंने जो ये ऑब्जेक्ट है मेरा OBJ वाला, ये कॉलेबल है या नहीं है। इसको चलाते, इसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स। इसने कहा आपका ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई मेरा ऑब्जेक्ट कॉलेबल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपने अपने ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यूज करना है कॉल मेथड। कॉल मेथड आपने यूज करना है, तभी आपका ऑब्जेक्ट कॉलेबल बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने कॉल मेथड यूज नहीं करा है, इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है। सही है। अगर मैं यहाँ पे अपनी क्लास को चेक करूँ, माई क्लास को, कि कॉलेबल है या नहीं है, तो अब इसको चलाते हैं। तो ये कह रहा है ट्रू, कह रहा है माई क्लास कॉलेबल है। क्यों कॉलेबल है, क्योंकि देखिए इसके साथ पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास कॉलेबल है। फंक्शन के साथ भी हमारे पास पैरेंथेसिस लगे हुए थे, तो वो क्या थी, फंक्शन भी हमारे पास क्या था, कॉलेबल था। सही है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास माई क्लास कॉलेबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ आई। सही है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देते हैं। इस पॉइंट तक हमें एरर दे रहा था कि भाई आपका ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, वो फॉल्स दे रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूंगी, XYZ की जगह कॉल मेथड ले लेती हूँ, तो ये क्या करेगा, अब मैं चला के देखती हूँ। अब क्या कह रहा है, ट्रू। सही है। यानी अब क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे आके कह रहा है जहां हमने कॉल मेथड लगा दिया, तो कह रहा है हाँ जी अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेबल है। सही हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, आसान अल्फाज में मैं अगर कहूँ, हमारे पास फंक्शंस बाय डिफॉल्ट कॉलेबल होते हैं। हर वो चीज जिसके साथ पैरेंथेसिस लगते हैं ना, जैसे फंक्शन हो गया, क्लास हो गई, तो जिस भी चीज के साथ पैरेंथेसिस लगेंगे वो आपके पास कॉलेबल कहलाएगी। जैसे फंक्शंस हो गए, फंक्शंस बाय डिफॉल्ट कॉलेबल होते हैं। क्लास की बात करें तो क्लास भी कॉलेबल होती है, क्योंकि हम उसको इस तरीके से ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका पैरेंथेसिस लगा के। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं होते, लेकिन हाँ आप उनको कॉलेबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कॉल मेथड का यूज करके आप उनको कॉलेबल बना सकते हैं। ठीक है। बाकी आपके पास स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, ये सब कॉलेबल नहीं होते। आप चाहे तो इनको चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल लिखूं प्रिंट कॉलेबल, और कॉलेबल के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर दे दूं स्ट्रिंग। तो अब देखें मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिख दिया और मैं पूछ रही हूँ स्ट्रिंग कॉलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे ये मुझे फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग कॉलेबल नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर दे दूं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, कॉलेबल नहीं होगा, फॉल्स देगा हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी कॉलेबल की। आई होप कॉलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या है, किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।